आज हम बात करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट था अरिथमेटिक मीन और ये सेकंड पार्ट है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट पार्ट था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम एपी बोलते थे। अभी ये जो पार्ट है यह है जीपी। जीपी समझने के लिए आपको एपी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पिछला वीडियो अच्छी तरह से देखा है तो ये आपको सब समझ में आ सकता है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो शायद इसमें आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो फर्स्ट थिंग है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ये भी एक सीक्वेंस है, इसलिए सीक्वेंस का जो फॉर्मूला हमने देखा था पिछले वीडियो में Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, वो यहाँ पे भी यूज़ हो सकता है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन है, उसका डेफिनेशन है अ सीक्वेंस is said to be a geometric progression if Tn plus 1 upon Tn is equal to constant for all n belonging to capital N। तो हर नेचुरल नंबर के लिए Tn प्लस 1 अपॉन Tn मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो रेशियो है, डिवीजन है, वो कांस्टेंट चाहिए। दिस Tn प्लस 1 अपॉन Tn इज कॉल्ड कॉमन रेशियो, उसको बोलते हैं हम कॉमन रेशियो, विच इज डिनोटेड बाय द लेटर R। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का आपको डेफिनेशन समझ में आया कि अगर किसी सीक्वेंस के कंसेक्यूटिव दो टर्म के बीच में अगर उनका रेशियो कांस्टेंट आ रहा है हर बार, तो दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मतलब कैसे? फॉर एग्जांपल मैं कुछ नंबर लेता हूँ 2, 8, 32, 128 ... देखो, अगर आपने दो टर्म के बीच में अगर रिलेशन चेक किया तो 8 अपॉन 2 अगर डिवीजन में ले रहा हूँ तो 8 अपॉन 2 का आंसर आता है 4, 32 अपॉन 8 का आंसर आएगा 4, 128 अपॉन 32 का आंसर आता है 4। मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 2, सेकंड टर्म है 8, थर्ड टर्म है 32, फोर्थ टर्म है 128 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर हमने T2 अपॉन T1 किया, हमेशा नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय द प्रीवियस टर्म, तो उसका आंसर आता है 4। अगर मैंने T3 अपॉन T2 किया तो मेरा आंसर आता है 4। अगर मैंने T4 अपॉन T3 किया तो मेरा आंसर आता है 4। तो इसका मतलब होता है यहाँ पे जो रेशियो है, रेशियो इज कांस्टेंट, तो रेशियो कांस्टेंट है। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि दिस सीक्वेंस इज अ जीपी। ये सीक्वेंस क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, मैं ले रहा हूँ नंबर 3, -6, 12, -24 ... तो देखो, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 3, यहाँ पे सेकंड टर्म है -6, यहाँ पे थर्ड टर्म है 12 और द फोर्थ टर्म इज -24। अगर मैंने T2 अपॉन T1 किया तो मेरा आंसर आएगा -6 अपॉन 3 विच इज़ -2। अगर मैंने T3 अपॉन T2 किया होता तो मेरा आंसर आता -2। अगर मैंने T4 अपॉन T3 किया होता तो भी मेरा आंसर आता -2। तो क्या दिख रहा है? वो जो रेशियो है
दो लगातार जो टर्म है उनका जो रेशियो है वो रेशियो यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है। तो रेशियो इज कांस्टेंट, तो रेशियो कांस्टेंट है, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस, जो सीक्वेंस हमको दिया है, इज अ जीपी। तो सीक्वेंस जीपी है। तो अभी आपको शायद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन समझ में आ गया है। अगर इफ फॉर अ गिवन जीपी, अगर एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है, दिया है, हुज फर्स्ट टर्म है ए, अगर उसका फर्स्ट टर्म ए है और उसका कॉमन रेशियो अगर आर है, देन द सीक्वेंस इन जीपी इज, तो सीक्वेंस कैसे रहेगा? देखो फर्स्ट टर्म है ए और दो टर्म के बीच का जो रेशियो है वो रेशियो है आर, इसका मतलब नेक्स्ट टर्म है ए इंटू आर, बराबर। इनका अगर रेशियो निकालेंगे आप तो उसका आंसर आर आता है। थर्ड टर्म क्या आएगी? ए इंटू आर स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म आएगी ए इंटू आर क्यूब एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो फर्स्ट टर्म जो है वो है ए, जो सेकंड टर्म है वो है ए इंटू आर, जो थर्ड टर्म है वो है ए इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको अगर थोड़ा आपने सोचा तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये टर्म का नंबर और आर की पावर, इसमें एक रिलेशन दिख रहा है आपको। जब टर्म नंबर 1 थी तो यहाँ पे आर की पावर थी ही नहीं, मतलब r⁻0 था। जब T2 लिया मैंने सेकंड टर्म तो आर की पावर 1 आई, मैंने T3 लिया तो आर की पावर 2 आई, ये तो कांस्टेंट है वैसे। मतलब सिमिलरली अगर मैंने T10 लिया होता तो यहाँ पे a इंटू r⁹9 आएगा। तो जितने नंबर की टर्म है उससे r की एक पावर कम होती है। तो सिमिलरली इन जनरल, तो जनरल में हमने पिछले वीडियो में देखा था, जनरल टर्म होती है n नंबर की टर्म। तो इन जनरल n नंबर की टर्म अगर मुझे निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा? a इंटू r⁻, इससे एक नंबर कम, मतलब n-1, और ये है इसके nth टर्म निकालने का फॉर्मूला, इसको बोलते हैं Tn का फॉर्मूला, तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो जीपी में Tn का फॉर्मूला होता है a इंटू r⁻n-1, जहाँ पे AP में Tn का फॉर्मूला होता था a प्लस n-1 d। फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ गया है तो हम थोड़ा इसके आगे का पार्ट ले सकते हैं फिर। तो अगला पार्ट हम लेंगे सम टू n टर्म्स ऑफ अ जीपी, जिसको हमने बोला है Sn। तो हमको Sn का फॉर्मूला चाहिए, सम अप टू n टर्म्स ऑफ अ जीपी। तो n टर्म तक अगर सम है तो उसका फॉर्मूला हमको चाहिए। तो हमको पता है सीक्वेंस इन जीपी इज, तो सीक्वेंस क्या है जीपी का? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, अप टू nth टर्म, वो है ar⁻n-1 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है? ये जीपी की सीक्वेंस है। हमको करना क्या है? अभी हमको उसका nth टर्म तक की सम का फॉर्मूला बनाना है। तो केयरफुली नोट करो। तो यस n का मतलब क्या होगा फिर? यस n का मतलब होता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म डॉट 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 अप टू nth टर्म, बराबर। फर्स्ट सेकंड थर्ड से लेके n नंबर की टर्म तक, उसके एडिशन मतलब Sn। अगर मैं इसी Sn को अगर मैं r से मल्टीप्लाई करता हूँ, r इंटू Sn, तो क्या होगा? r क्या है? r इज अ कॉमन रेशियो। तो अगर मैं r से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यही टर्म क्या आएगी? तो हर टर्म को r से मल्टीप्लाई करो,
तो यहाँ पे ए की जगह पे आएगा ए आर, फिर जहाँ पे ए आर है सेकंड टर्म वहाँ पे आएगा ए आर स्क्वायर, थर्ड टर्म पे जगह पे आएगा ए आर क्यूब, और लास्ट टर्म में क्या आएगा, लास्ट टर्म है ए आर रेस टू एन माइनस वन। अगर उसको आर रेस टू वन से मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म आ सकते हैं ए आर रेस टू एन। समझ में आ रहा है? अभी अगर मैंने इसी टर्म को, मैं एस एन को इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूँ, और जो आर इंटू एस एन है उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ, तो आएगा ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, उसका लास्ट टर्म है ए आर रेस टू एन। तो ए आर रेस टू एन के पहली टर्म क्या आएगी, उससे पहली टर्म क्या आएगी, प्रीवियस टर्म क्या आएगी, तो ये सेकंड लास्ट टर्म में एक आर की पावर कम आएगी, मतलब ये टर्म रहेगी ए आर रेस टू एन माइनस वन। ओके, तो अगर मैंने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में अगर सब्ट्रैक्शन किया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 तो क्या होगा, देखो, तो ऊपर की सीक्वेंस थी एस एन इक्वल टू ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू ए आर रेस टू एन माइनस वन, और जब मैंने उसको आर से मल्टीप्लाई किया तो मुझे सीक्वेंस मिली है ए आर। अगर मैं सेम टर्म एक दूसरे के नीचे लिखूँ तो मुझे आर इंटू एस एन की टर्म मिली है ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब अप टू ए आर रेस टू एन माइनस वन प्लस ए आर रेस टू एन। अगर मैंने ये दोनों टर्म की सब्ट्रैक्शन की तो जो सेम टर्म है जिनकी सिर्फ उनमें सिर्फ साइन का चेंज है, वो सब टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस आर इंटू एस एन इक्वल टू ए, और यहाँ पे आएगा माइनस ए आर रेस टू एन। तो मुझे 1 माइनस आर इंटू एस एन इक्वल टू ए इन ब्रैकेट 1 माइनस आर रेस टू एन, ये फॉर्मूला मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैंने 1 माइनस आर से दोनों तरफ डिवाइड किया तो उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए आर नॉट इक्वल टू 1, तो आर इक्वल टू 1 लेंगे तो फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो एस एन इक्वल टू आएगा ए इन ब्रैकेट 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर। तो आर की वैल्यू 1 होगी तो डिवाइड भी नहीं होगा, फिर 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो तैयार हो गया, एस एन इक्वल टू ए इन ब्रैकेट 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर। तो यहाँ पे एस एन के लिए तीन फॉर्मूले होती है, वो आर पे डिपेंड होते हैं। मतलब कैसे, तो अगर इफ आर इज लेस देन 1, अगर आर की वैल्यू मतलब रेशियो 1 से छोटा है तो उसका एस एन का फॉर्मूला होता है ए 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर, जो हमने अभी प्रूव किया। अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी है, इफ आर इज ग्रेटर देन 1, तो हमें करना क्या पड़ेगा, तो यहाँ पे हमको ऊपर और नीचे निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा ए इन ब्रैकेट आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो ऊपर और नीचे दोनों जगह पे मैंने क्या किया, सिर्फ साइन चेंज किया। तो व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1 यूज दिस फॉर्मूला। अगर आर इक्वल टू 1 होता है, इफ आर इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हुआ कि वो रेशियो 1 मतलब सेम टर्म आप लिख रहे हो। सेम टर्म आप अगर फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो 1 है, तो एस एन का फॉर्मूला आएगा वो ए प्लस ए अप टू एन टाइम्स। तो इसलिए उसका फॉर्मूला आएगा एन इंटू ए व्हेन आर इक्वल टू 1। तो ये 3 एस एन की फॉर्मूले हैं जो आपको याद करनी है। तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है और आर के वैल्यू के ऊपर वो डिपेंड है। तो व्हेन आर इज लेस देन 1, तो फॉर्मूले में देखो 1 माइनस आर है, आर की वैल्यू 1 से छोटी है, इसलिए 1 माइनस आर की वैल्यू ये हमेशा पॉजिटिव आएगी। व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में आर माइनस 1 है, आर रेस टू एन माइनस 1, और आर की वैल्यू 1 से बड़ी है इसलिए आर माइनस 1 और आर रेस टू एन माइनस 1 हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद करनी है। नेक्स्ट पार्ट है
प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। जीपी की प्रॉपर्टीज क्या है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर 3 नंबर जीपी में गिवन है, इफ ए बी सी आर 3 numbers in given जीपी, अगर 3 numbers आर गिवन, देन अगर ये 3 नंबर जीपी में है, इसका मतलब ये होता है हर 2 नंबर के बीच में अगर रेशियो हमने निकाला तो रेशियो कांस्टेंट आएगा। देयरफॉर बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी। अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो मुझे क्या मिलेगा? बी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी। टेक स्क्वेयर रूट, तो बी इक्वल आता है रूट ए सी। ओके, तो यहाँ पे बी इज कॉल्ड, तो बी इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सीक्वेंस। तो इस सीक्वेंस के जिसमें 3 टर्म है उसका ज्योमेट्रिक मीन है बी। तो मतलब ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमारा फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू इन स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स। तो यहाँ पे हियर ज्योमेट्रिक मीन इज डिनोटेड बाय, ज्योमेट्रिक मीन इज रिटर्न एज, उसको शॉर्टकट में लिखते हैं रिटर्न एज जीएम, और उसके लिए लेटर होता है हमेशा जी। जैसे अरिथमेटिक मीन के लिए ए लेटर था, वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन के लिए लेटर रहता है जी। तो सेकंड प्रॉपर्टी है 3 नंबर्स इन जीपी। अगर आपको 3 नंबर जीपी में लेने हैं तो 3 नंबर्स इन जीपी आर, वो हमेशा लेने चाहिए ए अपॉन आर, ए और ए आर। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है ए अपॉन आर, और जो कॉमन रेशियो है वो कॉमन रेशियो है ए अपॉन आर, मतलब आर। तो अगर हमको 4 नंबर जीपी में लेने हैं, 4 नंबर्स इन जीपी, अगर 4 नंबर हमको लेने हैं तो लेने चाहिए हमने ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर क्यूब। इन 4 नंबर की जो फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म है ए अपॉन आर क्यूब, और उनका जो कॉमन रेशियो है वो कॉमन रेशियो है आर स्क्वायर। ओके, अगर मुझे 5 नंबर लेने हैं, 5 नंबर्स इन जीपी आर, तो वो नंबर लेने चाहिए ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर स्क्वायर। यहाँ पे अगर आपने चेक किया तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है ए अपॉन आर स्क्वायर, और जो कॉमन रेशियो है यहाँ पे आर। तो मतलब जब जब आपको 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर जीपी में लेने पड़ेंगे तो आप इस तरीके से ले सकते हो। इससे आपको सम सॉल्व करने में आसानी होगी। ये ज़रूरी नहीं कि यही नंबर लिए तो ही आपको सम आएंगे, मैंने ऐसा बोला ही नहीं है। तो मैंने ये बोला कि ये लेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। अगर आपने 5 नंबर इन जीपी का सम है, अगर आपने 5 नंबर ए बी सी डी ई लिया तो भी आपका आंसर आ सकता है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि इन एवरी 2 consecutive terms there is a ratio which is always constant। सिर्फ उसको ध्यान रख के आपको सॉल्व करना है, और उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। ये बहुत ईजी होता है। इतनी थ्योरी के ऊपर आप जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम सॉल्व कर सकते हो। तभी हम क्या करने वाले, इसके हर तरह के सम लेने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल है फॉर द फॉलोइंग जीपीज फाइंड nth टर्म। हमको करना क्या है, nth टर्म निकालना है, मतलब हमको tn निकालना है
तो एग्जांपल है 2, 6, 18, 54, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे गिवन सीक्वेंस इन जीपी इज, तो हमको जीपी में सीक्वेंस क्या दिया है 2, 6, 18, 54। इसका मतलब इसकी जो फर्स्ट टर्म है, इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है 2 और इसी सीक्वेंस का जो कॉमन रेशियो है जिसको हमको बोलना है आर, वो रेशियो है 3। तो मेरे पास ए की वैल्यू है, मेरे पास आर की वैल्यू है। तो देयरफॉर वी हैव, हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला है a इंटू आर रेस टू n माइनस 1। तो देयरफॉर tn इक्वल टू a का मतलब है 2 इंटू आर का मतलब है 3 रेस टू n माइनस 1 इज द वैल्यू ऑफ tn। तो nth टर्म है 2 इंटू 3 रेस टू n माइनस 1। तो ये है आपका tn का आंसर है। अगर मैंने एग्जाम्पल लिया होता 25, 5, 1, 1/5, तो ये अगर मेरी सीक्वेंस होती तो यहाँ पे गिवन सीक्वेंस इन जीपी इज, तो सीक्वेंस क्या है 25, 5, 1, 1/5, डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है सीक्वेंस की, फर्स्ट टर्म जिसको हम बोलते हैं ए, वो है 25 एंड जो कॉमन रेशियो है 5/25, दैट मीन्स 1/5। तो मेरे पास ए की वैल्यू है, मेरे पास आर की वैल्यू है। देयरफॉर tn इक्वल टू a इंटू आर रेस टू n माइनस 1। देयरफॉर tn इक्वल टू a मतलब 25 इंटू आर मतलब 5 रेस टू n माइनस 1। दिस इज माई आंसर। थर्ड एग्जाम्पल में लेता हूँ, सीक्वेंस है 3, 3, 3, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे दिस सीक्वेंस, जो सीक्वेंस है इज जीपी, वो क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसकी फर्स्ट टर्म है a इक्वल टू 3 और कॉमन रेशियो है r इक्वल टू 3/3 इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू 3 है, r की वैल्यू 1 है। तो हमारे पास tn का फॉर्मूला है जीपी का a इंटू आर रेस टू n माइनस 1। अगर इस फॉर्मूले में मैंने a की और r की वैल्यू डाल दिया तो मुझे tn मिलेगा 1। तो इस तरीके से हम किसी भी जीपी की nth टर्म निकाल सकते हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन है फॉर अ जीपी a इक्वल टू 5, t6 इक्वल टू 1/625, find find r and t10। देखो एग्जाम्पल क्या है, फॉर जीपी तो फर्स्ट टर्म जो है वो गिवन है 5। लेट
कॉमन रेशियो इज इक्वल टू आर, जो हमको पता नहीं है। नाउ वी हैव, तो हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला है a इंटू आर रेस टू n माइनस 1। तो इससे मुझे T6 का फॉर्मूला मिलेगा a इंटू आर रेस टू 6 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 5। अगर हमने यहाँ पे T6 की वैल्यू पुट किया, सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ पे आएगा 1/625 इक्वल टू a मतलब 5 इंटू आर रेस टू 5। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 1/5 इक्वल टू 5 इंटू आर रेस टू 5, and therefore r raised to 5 equal to 1/5 raised to 5. तो therefore r raised to 5 equal to 1/5 होल ब्रैकेट raised to 5। तो r की वैल्यू मुझे मिलेगी 1/5। अगर मेरे पास अभी r की वैल्यू है, मेरे पास a की वैल्यू है, तो मैं यहाँ से T10 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। T10 की वैल्यू आएगी a इंटू आर रेस टू 10 माइनस 1 मतलब 9। अगर मैंने यहाँ पे a की वैल्यू डाली 5 इंटू 1/5 ब्रैकेट रेस टू 9, r की वैल्यू 1/5, तो इसकी वैल्यू आएगी 1/5 रेस टू 8। दिस इज द वैल्यू ऑफ T10। तो मेरा आंसर है r इक्वल टू 1/5 एंड T10 इक्वल टू 1/5 ब्रैकेट रेस टू 8। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर अ सीक्वेंस Tn इक्वल टू 4 रेस टू n माइनस 3 अपॉन 5 रेस टू n माइनस 2, शो दैट द सीक्वेंस इज अ GP। तो फर्स्ट हमको प्रूव करना है सीक्वेंस क्या है, GP। फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। तो हमको उसका फर्स्ट टर्म भी लिखना है और कॉमन रेशियो भी लिखना है। तो देखो गिवन क्या है, एक फॉर्मूला दिया है Tn का 4 रेस टू n माइनस 3 अपॉन 5 रेस टू n माइनस 2। तो हमको प्रूव करना है दिस सीक्वेंस जो हमने Tn से दिखाई है वो क्या है, इज अ GP। तो कोई भी सीक्वेंस GP कब होती है, व्हेन द रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से उसकी कंसेक्यूटिव टर्म लेंगे। तो Tn से अगर मैंने Tn+1 नंबर की टर्म निकाली तो मुझे टर्म क्या मिलेगी, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ n की जगह पे मैं n+1 लिखने वाला हूँ। तो मुझे Tn+1 मिलेगा 4 रेस टू n की जगह पे मैं लिखूँगा n+1 माइनस 3 अपॉन 5 रेस टू n+1 माइनस 2। तो मैंने क्या किया समझ में आ रहा है? तो मैंने n निकाल के n की जगह पे n+1 लिखा है, तो मुझे Tn+1 नंबर की टर्म मिलेगी। तो मुझे मिला 4 रेस टू n माइनस 2 अपॉन 5 रेस टू n माइनस 1। अगर मैंने Tn को इक्वेशन नंबर 1 बोला और T2 को इक्वेशन नंबर 2 बोला, और इन दो इक्वेशन को लेके अगर मैंने Tn+1 अपॉन Tn इसकी वैल्यू निकाला, तो Tn+1 की वैल्यू क्या है, 4 रेस टू n माइनस 2 अपॉन 5 रेस टू n माइनस 1 डिवाइड बाय Tn की वैल्यू 4 रेस टू n माइनस 3 अपॉन 5 रेस टू n माइनस 2। अगर मैंने डिवाइड किया तो मुझे मिलेगा 4 रेस टू n माइनस 2 अपॉन 5 रेस टू n माइनस 1 डिवाइड बाय दिस रेशियो। अगर उसको मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो उसका रेसिप्रोकल मुझे मिलेगा 5 रेस टू n माइनस 2 अपॉन 4 रेस टू n माइनस 3। अगर मैंने यहाँ पे लॉज ऑफ इंडाइसिस यूज किया तो n-2 और n-3 दोनों में n-2 अगर बड़ा है तो मुझे न्यूमरेटर में मिलेगा n-2 माइनस द डिनोमिनेटर, पावर ऑफ डिनोमिनेटर। तो n-3 को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा मुझे -n+3। और 5 रेस टू n-2 और 5 रेस टू n-1 में
अगर n-1 is greater than n-2, therefore the subtraction happen in the denominator. तो 5 raised to n-1 minus the power of 5 on numerator, तो n-2 है तो उसका सब्ट्रैक्शन क्या आएगा -n+2, तो n गेट कैंसिल, तो ऊपर मिलेगा मुझे 4 raised to 1 और नीचे मिलेगा 5 raised to 1, तो मुझे ये tn+1 अपॉन tn का जो रेशियो है वो रेशियो एक नंबर मिला। तो इसका मतलब है जो रेशियो है tn+1 अपॉन tn इज कांस्टेंट। तो मैंने 2 कंसेक्यूटिव टर्म लिए तो मुझे उसका जो रेशियो है वो कांस्टेंट मिला। देयरफॉर रेशियो ऑफ 2 consecutive term of sequence is constant, तो उसका रेशियो क्या है कांस्टेंट है। इसी का मतलब होता है therefore the given sequence is a GP, वो सीक्वेंस क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था फाइंड द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म का मतलब होता है t1 जिसको हम a बोलते हैं। तो क्या करेंगे हम सिर्फ वो tn के फॉर्मूले में n के जगह 1 लिखेंगे, तो t1 आएगा मेरा 4 raised to n-3 मतलब 1-3 अपॉन 5 raised to n-2 मतलब 1-2, तो मेरा आंसर आया 4 raised to -2 अपॉन 5 raised to -1, that means 5 upon 16, this is my first term। और अगर मैंने कॉमन रेशियो निकाला तो कॉमन रेशियो का ही मतलब होता है tn+1 अपॉन tn, whose value is 4 upon 5, तो 4 upon 5 is the common ratio and 5 upon 16 is the first term of given GP। हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड 3 numbers in GP such that their sum is 21 and sum of their squares is 189। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। 3 नंबर हमको निकालने हैं इसे, तो हम क्या करते हैं थ्योरी के ऊपर, हमने थ्योरी में देखा है व्हेन 3 नंबर्स अगर हमको लेने हैं तो 3 नंबर्स इन GP आर, तो हम नंबर क्या लेते हो 1 अपॉन आर, ए अपॉन आर, ए और ए आर, दीज आर द नंबर्स बाय गिवन कंडीशंस। तो कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है इन सब 3 नंबर की जो एडिशन है 1 अपॉन आर प्लस ए अपॉन आर प्लस ए आर वो है 21। अगर इसमें मैंने ए टर्म कॉमन निकाला तो यहाँ पे आएगा ए इन ब्रैकेट 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू 21, मैं उसको इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूँ। एंड तो दूसरी कंडीशन है स्क्वायर ऑफ दिस 3 टर्म्स, ए अपॉन आर ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए आर ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 189। दैट मीन्स ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 189। इसमें अगर मैंने ए स्क्वायर की टर्म बाहर निकाली कॉमन तो ब्रैकेट में आएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 189, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूँ। अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैंने 1 अपॉन आर प्लस आर ब्रैकेट का स्क्वायर किया होता तो ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर के रूल से इसका स्क्वायर आता 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 प्लस आर स्क्वायर, तो इससे मुझे 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू मिल सकती है।
तो इसकी वैल्यू आएगी आर प्लस 1/r ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2। तो ये आर स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर की वैल्यू मैं अगर इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मुझे मिलेगा ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1/r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 189। अगर मैं इक्वेशन फ्रॉम 1/r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल टू r प्लस 1/r ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 ये वैल्यू यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मुझे मिलेगा ए स्क्वायर इन ब्रैकेट, तो इन दो टर्म के एडिशन की जगह पे मैं लिखूँगा r प्लस 1/r ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 बराबर। तो आगे क्या है प्लस 1 इज इक्वल टू 189। तो मुझे मिलेगा ए स्क्वायर इन ब्रैकेट r प्लस 1/r ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 प्लस होता है माइनस 1 इक्वल टू 189। यहाँ पे मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अगर ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया तो मुझे मिल सकता है ए स्क्वायर इन ब्रैकेट r प्लस 1/r माइनस 1 इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड r प्लस 1/r प्लस 1 इन सेकेंड ब्रैकेट इक्वल टू 189। अगर मैं यहाँ पे a इंटू आर प्लस 1/r माइनस 1 इसका एक ग्रुप बनाऊंगा इंटू a इन ब्रैकेट r प्लस 1/r प्लस 1 इज इक्वल टू 189, तो मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूँ। लेकिन इक्वेशन 1 अगर आपको याद है तो वहाँ पे a इन ब्रैकेट r प्लस 1/r प्लस 1 इसकी वैल्यू वहाँ पे दिया है 21, तो मुझे मिलेगा देयरफॉर a इन ब्रैकेट r प्लस 1/r माइनस 1 इंटू इसकी वैल्यू है 21 इज इक्वल टू 189। तो इससे मुझे इक्वेशन मिलेगा a इन ब्रैकेट r प्लस 1/r माइनस 1 इक्वल टू 189 डिवाइड बाई 21, 189 डिवाइड बाई 21। तो 21 9 जा होता है 189। तो a इन ब्रैकेट r प्लस 1/r माइनस 1 इक्वल टू मुझे मिला 9। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। अगर आपको इक्वेशन 1, 2 और 3 समझ में आ गए है तो अगला पार्ट बहुत इजी है। तो हमको करना क्या है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 था a इन ब्रैकेट 1/r प्लस r प्लस 1 इज इक्वल टू 21 और इक्वेशन 3 है a इन ब्रैकेट 1/r प्लस r माइनस 1 इक्वल टू 9। अगर हम दोनों तरफ से अगर डिवाइड करेंगे तो a वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो मुझे इक्वेशन मिलेगा 1/r प्लस r प्लस 1 अपॉन 1/r प्लस r माइनस 1 इक्वल टू 21/9। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय r, वी गेट 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर माइनस r इक्वल टू डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3, 3 7 जा एंड 3 3 जा, तो वी गेट 3 प्लस 3r स्क्वायर प्लस 3r इज इक्वल टू 7 प्लस 7r स्क्वायर माइनस 7r। तो इक्वेट द टर्म ऑफ r स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 7r स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर, तो r स्क्वायर की टर्म इक्वेट किया, फिर आएगा माइनस 7r, 3r अगर ट्रांसफर किया तो माइनस 3r और प्लस 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो वी गेट 4r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 4 इक्वल टू 0। डिवाइड ईच टर्म बाय 2, वी गेट 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे मिल गया जिसको मुझे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट चाहिए 4, 2 इंटू 2 और मुझे सम चाहिए उन दो नंबर की 5। तो मुझे ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनका प्रोडक्ट आता है 4 और जिसकी एडिशन आती है 5। तो मेरे पास ऐसे दो नंबर है 4 एंड 1।
इनका अगर प्रोडक्ट करेंगे तो 4 आएगा, एडिशन करेंगे तो 5 आएगा। और दोनों को मुझे देना है मिडिल टर्म का साइन, मतलब दोनों का साइन आएगा नेगेटिव। तो मेरे फैक्टर आएंगे 2r² माइनस 4r माइनस 1r प्लस 2 इक्वल टू 0। तो पहले दो टर्म में मुझे 2r कॉमन दिख रहा है और ब्रैकेट में आएगा r माइनस 2। लास्ट टू टर्म में मुझे -1 कॉमन दिख रहा है तो आएगा r माइनस 2 ब्रैकेट में। तो दोनों अगर दोनों में से मैंने r माइनस 2 ये ब्रैकेट कॉमन निकाला तो मुझे सेकंड ब्रैकेट में मिलेगा 2r माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। अगर दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 है तो r माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2r माइनस 1 इक्वल टू 0। तो मेरे पास r की दो वैल्यू है, r इक्वल टू 2 और r इक्वल टू 1/2। तो अगर मेरे पास r की वैल्यू है तो मैं उसको लेके, अगर मैंने r इक्वल टू 2 लिया तो ये वैल्यू लेके मैं a की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगर दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन 1 था a इन ब्रैकेट 1/r प्लस 1 प्लस r इक्वल टू 21। अगर मैंने यहाँ पे r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे मिलेगा 1/2 प्लस 1 प्लस 2 ब्रैकेट कंप्लीट इंटू a इक्वल टू 21 विच इज रिटर्न एज a इंटू 1/2 प्लस 3 दैट मीन्स 7/2 इक्वल टू 21। तो मुझे a की वैल्यू मिली 21 इंटू 2/7, तो a इक्वल टू 6। तो मेरे पास r की वैल्यू है 2 और a की वैल्यू है 6। तो अगर मैंने r की वैल्यू 2 लिया और a की वैल्यू 6 लिया, देयरफॉर द नंबर्स आर, तो मुझे नंबर्स मिलेंगे। नंबर क्या थे? a/r, a एंड ar। तो अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो नंबर आएंगे 6/2, a की वैल्यू है 6 और a इंटू आर मतलब 6 इंटू 2। आंसर इज 3, 6 एंड 12। तो अगर r की वैल्यू 2 की जगह 1/2 होती तो मुझे नंबर मिलते इसके रिवर्स ऑर्डर के नंबर्स, मतलब 12, 6 एंड 3। तो देयरफॉर द आंसर इज द 3 numbers in GP are 3, 6, 12 or 12, 6, 3 which is our answer। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखो तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? इफ x, y एंड z आर pth, qth and rth term of a GP, show that x raised to q minus r into y raised to r minus p into z raised to p minus q equal to 1। तो देखो तो यहाँ पे गिवन है कि x, y, z आर pth, qth एंड rth टर्म ऑफ जीपी। तो यहाँ पे r लेटर आ गया है इसलिए हम फिर r लेटर नहीं ले सकते। तो मैं लेता हूँ लेट फॉर अ जीपी। तो मैं ऐसे जीपी ले रहा हूँ जहाँ पे उसका फर्स्ट टर्म है a, जिसको मैं कैपिटल ए लेता हूँ, और जिसका कॉमन रेशियो वो है कैपिटल R। तो ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये मेरा कॉमन रेशियो है। तो देयरफॉर वी हैव, तो हमारे पास tn मतलब nth टर्म का फॉर्मूला क्या आएगा? तो रहेगा a इंटू आर रेस टू n माइनस 1। तो इट इज गिवन है कि इसकी pth टर्म, देयरफॉर टीपी रहेगी pth टर्म। तो टीपी क्या आएगा? a इंटू आर रेस टू p माइनस 1, बराबर। लेकिन pth टर्म दिया x, देयरफॉर a इंटू आर रेस टू p माइनस 1 इज इक्वल टू x। द फर्स्ट थिंग इज गिवन। सेकंड, इसकी जो q नंबर की टर्म है tq, तो उसका फॉर्मूला आएगा a इंटू आर रेस टू q माइनस 1। ये qth टर्म है y, और इसी जीपी की जो r नंबर की टर्म है तो टी आर क्या आएगा? a इंटू आर रेस टू आर माइनस 1।
तो ये कैपिटल आर है रेशियो वाला और ये आर है गिवन टर्म। तो ए इंटू कैपिटल आर रेस टू स्मॉल आर माइनस 1 इक्वल टू जेड, दीज आर द गिवन थिंग्स। तो ये हमको गिवन है। तो हमको टू शो दैट है, हमको प्रूव करना है, शो करना है कि एक्स रेस टू अगर मैंने क्यू माइनस आर किया इंटू वाई रेस टू आर माइनस पी इंटू जेड रेस टू पी माइनस क्यू, तो मुझे मिलेगा 1। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ उसका लेफ्ट हैंड साइड। तो ये जिसका है एक्स रेस टू क्यू माइनस आर, वाई रेस टू आर माइनस पी, जेड रेस टू पी माइनस क्यू। यहाँ पे अगर हम एक्स वाई और जेड की वैल्यू इक्वेशन 1 2 3 से लेके यहाँ पे डालेंगे तो मुझे मिलेगा एक्स की जगह पे ए इंटू आर रेस टू पी माइनस 1, एक्स रेस टू क्यू माइनस आर, इंटू वाई की जगह पे आएगा ए इंटू आर रेस टू क्यू माइनस 1 रेस टू आर माइनस पी, इंटू तो जेड की वैल्यू है ए इंटू आर रेस टू स्मॉल आर माइनस 1 और होल ब्रैकेट रेस टू पी माइनस क्यू, जिसको मैं लॉज ऑफ इंडाइसेस लेके सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा ए रेस टू क्यू माइनस आर ए की पावर इंटू आर रेस टू पी माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर। Similarly, in second bracket, we get a raised to r minus p into r raised to q minus 1 into r minus p into a raised to p minus q into r raised to small r minus 1 into p minus q। तो अगर मैंने सब जितने भी बेस है, जहाँ बेस में a है, वो सब टर्म मैंने इक्वेट किए तो मुझे मिलेगा a raised to q minus r प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, और सब बेस आर वाले टर्म अगर मैंने इक्वेट किए तो मुझे मिलेगा आर रेस टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाता है पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, यहाँ पे आएगा आर रेस टू क्यू माइनस 1 इंटू आर माइनस पी, मतलब प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, और थर्ड टर्म में आर रेस टू है आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू, मल्टीप्लाई करने के बाद आता है पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू, दिस इज द पावर ऑफ आर। तो आपको पता चलेगा अगर एक ही सब पावर मैंने इक्वेट किया तो माइनस आर माइनस पी एंड माइनस क्यू प्लस क्यू ऑल आर गेट कैंसिल, वी गेट ए रेस टू 0। सिमिलरली फॉर आर, पी क्यू get cancel, PR get cancel, minus Q plus Q get cancel, R minus R, P minus P और QR minus QR, all things are cancelled. Therefore we get R raised to 0. But A raised to 0 is 1 and R raised to 0 also 1. तो मेरा आंसर आता है 1, which is my right hand side. समझ में आ रहा है? Question number 6. Question है for GP if A equal to 1 R equal to minus 3/2 find SN। तो देखो यहाँ पे for a sequence in GP फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन रेशियो है -3/2, तो हमको निकालना है SN। वी हैव, तो SN के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पे R की वैल्यू है -3/2, दैट मीन्स R इज लेस देन 1, देयरफॉर R इज लेस देन 1। तो मुझे ऐसा फॉर्मूला चाहिए जहाँ पे R की वैल्यू 1 से छोटी है। तो ये फॉर्मूला होता है A इन ब्रैकेट 1 माइनस R रेज़ टू n अपॉन 1 माइनस R। अगर यहाँ पे हमने वैल्यू डाली तो यहाँ पे A की वैल्यू 1 इन ब्रैकेट 1 माइनस R की वैल्यू -3/2 रेज़ टू n अपॉन 1 माइनस R की वैल्यू -3/2। तो मुझे मिलेगा SN इक्वल टू 1 माइनस -3/2 रेज़ टू n अपॉन 1 प्लस 3/2। तो SN इक्वल टू आएगा 1 प्लस 3/2 होता है 5/2, 5/2 का रेसिप्रोकल तो होगा 2/5 इन ब्रैकेट 1 माइनस -3/2 रेज़ टू n। दिस इज द वैल्यू ऑफ SN।
तो अगला है क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन है फॉर अ जीपी ए इक्वल टू 2, आर इक्वल टू 3, एस एन इक्वल टू 242, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो देखो, तो यहाँ पे ए की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, एस एन की वैल्यू पता है। तो यहाँ पे गिवन इन सीक्वेंस जीपी, तो फर्स्ट टर्म है 2, कॉमन रेशियो 3 है, मतलब आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, बराबर। देयरफॉर वी हैव, तो हमारे पास एस एन का जो फॉर्मूला है वो आर इज ग्रेटर देन 1 वाला चाहिए। तो फॉर्मूला रहता है ए इन ब्रैकेट आर रेज टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो मुझे मिलेगा एस एन मतलब 242 इज इक्वल टू ए मतलब 2 इन ब्रैकेट आर रेज टू एन मतलब 3 रेज टू एन माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। तो आई गेट 242 इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट 3 रेज टू एन माइनस 1 अपॉन 2, 2 to get cancelled, therefore 3 raised to n minus 1 equal to 242, therefore 3 raised to n equal to 243। तो 243 ये 3 raised to 5 है। अगर आपको फैक्टर्स निकालने आते हैं तो आप इसके फैक्टर निकाल सकते हो। तो 243 के अगर फैक्टर निकालेंगे तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 27 जा 81, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो मुझे 1 2 3 4 5, तो 3 रेज टू 5 मिला 243 की जगह पे। तो अगर कंपेयर करेंगे हम तो मुझे मिलेगा एन इक्वल टू 5 विच इज़ आवर आंसर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल है फाइंड सम 2 n terms 5 plus 55 plus 555 plus dot 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 up to n terms। तो हमको इसके n टर्म के एडिशन का फॉर्मूला बनाना है, n टर्म तक एडिशन का फॉर्मूला बनाना है। देखो तो यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया है, जो सीक्वेंस यहाँ पे जो दिया है 5 55 5 5 5 इज नॉट अ जीपी। तो ये सीक्वेंस जीपी नहीं है, क्योंकि अगर हमने इसका रेशियो निकाला तो इसका रेशियो आता है 55 डिवाइड बाय 5 का 11, लेकिन 555 डिवाइड बाय 55 का आंसर 11 नहीं आता है। तो रेशियो आर नॉट कांस्टेंट, तो ये जीपी नहीं है। तो हमको पहले इसको जीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो, तो वी हैव टू फाइंड एस एन मतलब हमको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे अगर एन टर्म तक हमने टर्म लिए तो सब टर्म के हमको एडिशन का फॉर्मूला बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो, तो मैं यहाँ पे सब टर्म में से अगर मैंने 5 को कॉमन निकाला तो यहाँ पे आएगा 5 1 जा 5 तो 1, 5 11 जा 55 तो 11, फिर 5 1 1 1 जा 5 5 5 हो जाता है। तो मुझे ऐसे n टर्म्स मिलेंगे। देखो अभी भी दिस सीक्वेंस इज नॉट जीपी, अभी यहाँ पे भी रेशियो कांस्टेंट नहीं है। तो इसलिए मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस एग्जाम्पल। तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, हर नंबर को 9 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा 5/9 इन ब्रैकेट 9 प्लस 99 प्लस 999 अप टू n टर्म्स। देखो अभी भी मुझे यहाँ पे जीपी नहीं मिला है, लेकिन 9 का जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करके हम इसको जीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? अगर 9 है, 9 की जगह पे मैं लिखता हूँ 10 - 1, 99 की जगह पे मैं लिखता हूँ 100 - 1, दैट मीन्स 10 स्क्वायर माइनस 1। 999 की जगह पे मैं लिखता हूँ 10 क्यूब माइनस 1।
तो अभी मुझे एक रिलेशन समझ में आया। फर्स्ट टर्म को मैंने लिखा 10-1, टर्म नंबर 2 है तो मैंने लिखा 10^2-1, टर्म नंबर 3 है तो मैंने लिखा 10^3-1। अगर टर्म नंबर n है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 10^n-1। समझ में आ रहा है? अगर मैंने हर ब्रैकेट में देखो तो हर ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म में 10 की पावर है और सेकंड टर्म में -1 है। तो अगर मैंने हर ब्रैकेट में से फर्स्ट पावर का एक ग्रुप बनाया तो मुझे मिलेगा 10 + 10² + 10³ से लेके 10^n तक टर्म्स। और अगर मैंने -1 का ग्रुप बनाया तो मुझे मिलेगा -1 + 1 + 1 अप टू n टर्म्स। तो मुझे Sn मिलेगा 5/9 इन ब्रैकेट। तो अगर आप फर्स्ट ब्रैकेट को देखेंगे तो ये क्या है? तो दिस इज अ जीपी। ये क्या है? एक जीपी है। जिस जीपी की फर्स्ट टर्म है 10 और जिस जीपी के दो टर्म का जो रेशियो है वो रेशियो है 10, मतलब r इज ग्रेटर देन 1। तो पहले ब्रैकेट में मैं जीपी का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ Sn का। तो जहाँ पे फर्स्ट टर्म है 10 और कॉमन रेशियो 10, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा a इन ब्रैकेट r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो r^n-1, तो 10^n-1 अपॉन n-1। देखो तो ये फॉर्मूला यहाँ पे स्टार्ट हुआ 10^1 से, फिर 10^2, फिर 10^3, यहाँ से लेके n नंबर के टर्म तक है, इसलिए मैंने लिखा 10^n-1 अपॉन 10-1 a इन ब्रैकेट r^n-1 अपॉन r-1। और जो सेकंड ब्रैकेट है वो सीक्वेंस भी जीपी है। वहाँ पे फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन रेशियो भी है 1। तो ऐसे वक्त पे उस जीपी के Sn का आंसर आता है Na। तो इसका आंसर आएगा n × a, मतलब n × 1। तो फिर मेरा Sn का आंसर आया 5/9 इन ब्रैकेट 10 इन ब्रैकेट 10^n-1 अपॉन 9 माइनस n। तो ये आंसर मैं यहाँ तक भी रख सकता हूँ या उसको मैं सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ। तो सिंप्लीफाई करके मेरा आंसर आएगा 5/81 इन ब्रैकेट 10 इन ब्रैकेट 10^n-1 माइनस 9n। दिस इज द वैल्यू ऑफ Sn। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। देखो मुझे यहाँ पे क्या करना है, nth टर्म निकालना है, मतलब मुझे Tn निकालना है। और सीक्वेंस है 0.7, 0.77, 0.777 एंड सो ऑन। तो देखो तो सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस इज, तो सीक्वेंस है 0.7, 0.77, 0.777 इज नॉट अ जीपी। तो ये सीक्वेंस जीपी नहीं है। तो इसी सीक्वेंस को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो 0. दैट इज सीक्वेंस इज, सीक्वेंस Tn इज। तो इसको मुझे जब तक जीपी में कन्वर्ट में नहीं करता हूँ तब तक मुझे इसका Tn का फॉर्मूला नहीं मिलने वाला। तो इसलिए मैं 0.7 को अगर लिखूँगा 7/10, 77/100 या 10², 777/10³ अप टू n टर्म्स। तो अभी भी ये सीक्वेंस ना जीपी है, ना एपी है, ना कोई और है। दैट इज मैं ये सीक्वेंस लिख सकता हूँ, सीक्वेंस Tn इज। तो अगर मैंने हर टर्म में से 7 × 1/10, 7 कॉमन निकल के लिखा, 7 × 1/10 प्लस 7 × 11/10², सॉरी कॉमा 7 × 111/10³ अप टू n टर्म्स।
तो इसी सीक्वेंस को मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 7 इंटू 1/10, 7 इंटू 11/10, तो हर जगह पे 7 तो आ रहा है, लेकिन 1/10, 11/10 स्क्वायर नॉट ए जीपी। तो मैं फिर यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे आएगा 7/9 इंटू 9/10, कॉमा 7/9 इंटू 99/10 स्क्वायर। तो यहाँ पे 7/9 इंटू 999/10 क्यूब अप टू n टर्म्स। तो देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, 9 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। दिस इज द की फॉर दिस एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 7/9 इंटू, तो मैं अगर 9 को लिखूँगा 10 - 1, तो मुझे ये पहली टर्म मिलेगी इसे। अगर मैं सेकंड टर्म में 99 को लिखूँगा 10 स्क्वायर - 1, तो मुझे सेकंड टर्म मिलेगी। थर्ड टर्म को मैं लिखूँगा 7/9 इंटू 999 को लिखूँगा 10 क्यूब -1, क्योंकि 1000 - 1 होता है 999, डिनोमिनेटर में 10 क्यूब। तो इस तरीके से मैं अभी nth टर्म भी लिख सकता हूँ, क्योंकि फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है। तो आपको पैटर्न समझ में आया। तो मेरा nth टर्म आएगा 7/9 इन ब्रैकेट 10⁻n - 1/10⁻n। तो इस तरीके से therefore Tn, the nth term of this sequence is 7/9 in bracket 10⁻n - 1/10⁻n। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 7/9 इन ब्रैकेट, अगर डिनोमिनेटर सेपरेट किया तो 1 - 1/10⁻9, मतलब 1 - 0.1/9। दिस इज द वैल्यू ऑफ Tn। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 10 का। इफ S1, S2, S3 are respectively the sum of n, 2n and 3n terms of a GP, then prove that S1 in bracket S3 minus S2 is equal to in bracket S2 minus S1 bracket स्क्वायर। देखो, तो क्वेश्चन समझ में आना सबसे पहली ज़रूरी बात है। तो गिवन क्या है, S1 क्या है, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, S2 है सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स, एंड S3 इज सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म्स ऑफ GP। तो इसके लिए पहले मुझे एक GP लेना पड़ेगा। फॉर अ सीक्वेंस इन GP, तो उस सीक्वेंस के लिए मैं फर्स्ट टर्म लेता हूँ A, और उस GP का जो कॉमन रेशियो है वो लेता हूँ मैं R, बराबर। तो सीक्वेंस क्या आएगी, वो GP के सीक्वेंसेस, तो AR स्क्वायर से लेके AR⁻n - 1 और फिर आगे भी। तो ये है मेरी nth टर्म। ओके, तो फ्रॉम द गिवन कंडीशन, तो गिवन कंडीशंस है, तो फर्स्ट कंडीशन है कि S1 क्या है, तो S1 है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, म्हणजे T1 से लेके Tn तक टर्म की सम। तो मतलब S1 है nth टर्म, मतलब Sn का फॉर्मूला तो आएगा, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो फॉर्मूला आएगा A इन ब्रैकेट R⁻n - 1/R-1। आई टेक R इज ग्रेटर देन 1। तो ये S1 की वैल्यू, क्योंकि nth टर्म की सम है। तो सेकंड में S2 है T1 प्लस T2 से लेके T ऑफ 2n तक की एडिशन, मतलब फर्स्ट 2n टर्म की एडिशन। तो मेरा S2 का जो फॉर्मूला आएगा, वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म रहेंगे 2n। तो मेरा फॉर्मूला आएगा A इन ब्रैकेट R⁻2n - 1/R-1।
तो थर्ड कंडीशन में S3 इज गिवन। S3 क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म्स। तो यहाँ पे 3n तक टर्म है, मतलब S3 क्या है? a इन ब्रैकेट r⁻3n-1 अपॉन r-1। ये अगर आपको समझ में आ रहा है तो एग्जाम्पल बहुत ही ईजी है। ज़्यादातर बच्चे यहीं पे गड़बड़ करते हैं। ओके, तो फिर मैं ये सब वैल्यू अभी जो हमारा शो दैट है, प्रूव दैट है, उसमें डालने वाला हूँ। तो मेरा टू शो दैट है S1 इंटू S3 माइनस S2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो मैं लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? S1 इन ब्रैकेट S3 माइनस S2। अगर मैंने वैल्यू पुटअप किया तो S1 की वैल्यू है a इन ब्रैकेट r⁻n-1 अपॉन r-1 इन ब्रैकेट S3 की वैल्यू है a इन ब्रैकेट r⁻3n-1 अपॉन r-1 और S2 की वैल्यू है a इन ब्रैकेट r⁻2n-1 अपॉन r-1। तो मुझे डिनोमिनेटर में r-1 एक टर्म कॉमन दिख रही है और न्यूमरेटर में a। तो अगर इस टर्म को मैं अगर बाहर निकाल लिया तो ये आएगा a स्क्वायर r⁻n-1 अपॉन r-1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ब्रैकेट में आएगा r⁻3n-1 और अगर माइनस साइन से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो माइनस r⁻2n प्लस 1 -1 प्लस 1 गेट कैंसिल, वी गेट a स्क्वायर r⁻n-1 अपॉन r-1 ब्रैकेट स्क्वायर। और इन दो टर्म में r⁻2n अगर मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ पे रहेगा r⁻n-1। तो मेरा फाइनल आंसर आया फिर लेफ्ट हैंड साइड का a स्क्वायर इंटू r⁻n-1 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू r⁻2n अपॉन r-1 ब्रैकेट स्क्वायर। ये है मेरा लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं भी लेता हूँ राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या है? S2 माइनस S1 ब्रैकेट स्क्वायर। अगर मैंने यहाँ पे S2 की वैल्यू डाली तो मुझे मिलेगा a r⁻2n-1 अपॉन r-1 माइनस S1 की वैल्यू है a r⁻n-1 अपॉन r-1 द होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे a अपॉन r-1 कॉमन दिख रहा है, तो ब्रैकेट में रहेगा r⁻2n-1। अगर माइनस से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो माइनस r⁻n प्लस 1 द होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो मुझे टर्म मिलेगी a अपॉन r-1 और ये -1 प्लस 1 कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे मुझे r⁻n कॉमन दिख रहा है। तो ब्रैकेट में आएगा r⁻n-1 और द होल ब्रैकेट रेज़ टू 2। तो लॉज ऑफ इंटरसेस के थ्रू अगर मैंने हर टर्म का अगर स्क्वायर किया तो मुझे मिलेगा a⁻2 इंटू r⁻n-1 ब्रैकेट रेज़ टू 2 इंटू r⁻n ब्रैकेट का स्क्वायर मतलब r⁻2n अपॉन r-1 ब्रैकेट का स्क्वायर। तो दिखेगा आपको कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। तो इस तरीके से आप जीपी के मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। तो इसको लेके आप जो बुक है, बुक का जो पहला एक्सरसाइज है वो आप सॉल्व कर सकते हो। होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग आई टोल्ड यू टुडे। बाय।